संरक्षक बिरसा राम जी, राष्ट्रीय महासचिव सचिव श्री सोमेव राम जी, हमारे पूजनीय धर्मगुरु श्री जयपाल राम जी, केंद्रीय महासचिव प्रवीण राम जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष नीरज मुंडा जी, हमारे राज्य धर्मगुरु पूजनीय श्री राजेश लिंडा जी, प्रदेश अध्यक्ष माधव राव जी और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा भीमा राव जी और राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा रायमुनि राव जी और तमाम उपस्थित हमारे गणमान्य श्रोतागण, सभी को सबसे महंगाई जय। इससे पहले कि हमारे पूर्व वक्ता जो लोग बता रहे थे बात को, वो बात तो है ही। कहा जाना चाहिए कि इस दुनिया में ये एक मायावी संसार है और इस मायावी संसार में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसको छान के ऊपर लाना तभी संभव हो सकता है जब हम अपना विवेक को आगे दौड़ाएं। आज अगर समाज में हम जी रहे हैं या हम कुछ पाना चाहते हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि मनुष्य संसार में जितने जीव हैं, सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ ये मानव जीवन है। और ये मानव जीवन एक बार इस धरातल में आने के बाद फिर दोबारा आए ना आए, इसकी कोई निश्चितता नहीं होती है। और इसलिए कहा गया है कि ये जो मनुष्य जीवन हम धरती में आए हैं, तो हम किस लिए जीते हैं? मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जीते हैं। और इस मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आज पूरा विश्व में एक होड़ मची हुई है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। आज कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा आज हम मूल निवासी शब्द सुने। ये मूल निवासियों को प्रताड़ित जो किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? आज कोड की बात कर लीजिए आप, जमीन सुरक्षा की बात कर लीजिए आप, राजनीतिक हक अधिकार की बात कर लीजिए आप, या फिर आरक्षण की बात कर लीजिए आप, जिस किसी भी तरह की आप बात कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही बात में आके अटक जाता है। और वहाँ क्या अटकता है? वह है वर्चस्व और स्वाभिमान का। बहुत मज़ेदार बात है बंधु। आज दुनिया में तीन समुदाय ऐसे लोग हैं जो वर्चस्व की झंडा गाड़ने के लिए आगे अपना अपना रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। इस्लाम धर्म वाले लोग, उनका एक ही कहना है कि पूरे विश्व में इस्लाम का पताका लहरे, झंडा लहरे, ये उनका लक्ष्य है। और मेरा जो कुरान का शरिया कानून है उसको लागू करे, उनका सोच है। और एक दूसरा धारा जिसको हम ईसाईयत बोलते हैं, वो एक दूसरा तरीका अपना लिया है। कहावत है, किसी भी राष्ट्र को अगर परिवर्तन करना है तो उसका मानसिक को परिवर्तन कर दो तो राष्ट्र को आप हासिल कर लो। आज उसी हथियार को ये लोग अपना करके शिक्षा को आगे किया है, स्वास्थ्य को आगे किया है, और हमारे समाज के अंदर जो भरी हुई कुरीतियां हैं उसको आईना दिखा दिखा करके चंगाई के नाम से वो आपका मानसिक को परिवर्तन कर रहा है। और उनका क्या सोच है? पूरे विश्व में मेरा ईसाईयत का झंडा लहरे। और उस ईसाईयत के अंदर में क्या है? उसके अंदर में स्वार्थ है। वो स्वार्थ क्या है?
इतिहास पढ़ेंगे आप लोग, थोड़ा नीचे तरफ जाएंगे बहुत पहले, तब पता चलेगा कि दास प्रथा सबसे पहले हुआ दास सामंत प्रथा। कृषि युग के बाद जब थोड़ा सा आदमी को होश आया तो वहीं से सामंत प्रथा का शुरुआत होता है, और सामंत के बाद आया राजतंत्र, और राजतंत्र के बाद आया है लोकतंत्र। तो ऐसे समसामयिक काल में इन लोग का क्या सोच है कि हम अपने पैरों तले सारे लोग को हम रखेंगे। और आज पूरे आदिवासी समाज में, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, या फिर हिंदू समाज हो, हम आदिवासियों को गैर मजरूआ जमीन समझता है। गैर मजरूआ का मतलब समझते हैं जिसका कोई मालिक नहीं होता है। आज हम बेमालिक का है क्योंकि हमारा कोडिंग नहीं होता है, और ना ही हमारा कहीं किसी नाम से कोई चिन्हित होता है। और आज ये के प्राक्रेन मोहन भागवत जैसे RSS का मुख्य महामहिम लोग का कथन क्या है कि आदिवासी हिंदू अपना धर्म, हिंदू में अपना धर्म का कॉलम का जो है उसमें आदिवासी भी उसमें शामिल हो जाए। ऐसा क्यों कहता है? उस ब्राह्मणीकरण सोच जो खोपड़ी उनका चलता है, जो आज करीब 1.5 साल पहले की बात है, हरियाणा का जो राखी गढ़ी क्षेत्र है जहाँ एक हड्डी मिला था 5000 साल पुराना, उसका जब DNA किया गया तो DNA में क्या मिला? हमारे लोगों का मिला। और जब इन हिंदुओं से जब मिलाया गया ब्राह्मणों से तो उसका क्या निकला? यूरेशिया, गोल्डा, यानी विदेशी। और उस विदेशी को स्थापित करते हुए, हमको गुलाम बनाते हुए, वो अपने को वर्चस्व कायम करके और एक छत्र राज करना चाहता है, जो आज ब्यूरोक्रेट के माध्यम से आपके ऊपर हावी है। ब्यूरोक्रेट का मतलब समझ रहे हैं? अफसरशाही के माध्यम से। आज कोई भी किसी का नाम सुन लीजिए ना तो क्या पता चलेगा? मिश्रा, दुबे, चौबे, उपाध्याय, बनर्जी, चटर्जी। ऐसा क्यों भाई? सारा ब्यूरोक्रेसी में बैठ करके आपको हाँक रहा है, आपका जमीन भी लूट रहा है, आपका संस्कृति को भी लूट रहा है, आपका भाषा को भी लूट रहा है, उसके मर्जी पर आपको जीना है। ये लोग इस तरह से एक षड्यंत्र के तहत आज आपका धर्म को हटाया गया, जो 1871 से लेकर के 1951 तक विभिन्न नामों से चला था। और अंततः हमें कर दिया क्या? अनुसूचित जनजाति। बहुत सारे नेता लोगों के बाद हमने इस बात को रखा कि अनुसूचित जनजाति का क्लियर क्यों नहीं बताते हैं आप लोग, इसका मतलब क्या होता है? इस बात को जानना बहुत जरूरी है। अनुसूचित जनजाति का मतलब, ये परिभाषा उस समय में, अंग्रेजी समय में UN डेवलप ट्राइबल कमिश्नर हुआ करता था, वो अपना परिभाषा दिया है। और आज भी अगर कॉलम नहीं मिल रहा है उसके नीचे कहीं ना कहीं ये हिंदू संस्कृति ही हमको रोक रही है। इस बात को हमारे शिक्षा की बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो क्या परिभाषा दी थी, इस बात को समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिएगा आप लोग। उसने कहा था अनुसूचित जनजाति उसको कहा जाता है नदी नालों को पूजने वाला, पहाड़ पर्वत को पूजने वाला, पूजा पद्धति में बलि और शराब देने वाला। वो करते हैं जो हिंदू धर्म के पूर्व हुआ करता था। इसके अंदर एक बहुत बड़ा कूटनीति रखा हुआ है, घुसा हुआ है कूटनीति। तो कौन सा कूटनीति है पता है? कि आप जिस दिन गरीबी रेखा से ऊपर आ जाइएगा, राष्ट्र का मुख्य धारा में चलना शुरू कर दीजिएगा, कहने का मतलब शिक्षित हो जाइएगा, पैसा वाला हो जाइएगा, सब कुछ हो जाइएगा, तब आपका धर्म सब पीछे छूट जाएगा। क्या हो जाइएगा? स्वतः हिंदू हो जाइएगा।